हाँ शेरा, मैं आज मेरी जिंदगी को मकसद मिल गया। बहुत खूब, तुम सिर्फ नाम का ही शेरा नहीं हो। याद है जालिम सिंह, एक दिन इसी दलदल में मेरा जन्म हुआ था और मेरी चीखें आसमान पर नक्श होकर रह गई थी। कुछ दौर ऐसे आते हैं, उस दौर की यादें लोग सुनना भी चाहते हैं क्योंकि आदमी अपने दौर को दोहराना चाहता है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर निर्माता निर्देशक जिन्होंने हमेशा मल्टी स्टार फिल्में हम लोगों को दी हैं और उनमें ज़्यादातर उनकी हिट फिल्में हैं और नामी ग्रामी फिल्में हैं। लोग सिर्फ नाम आते ही उनकी फिल्मों को लोग पहचान जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि मशहूर डायरेक्टर राजकुमार कोहली साहब हैं। जी हाँ, राजकुमार कोहली जिन्होंने हमेशा हमें एक से एक बड़ी मल्टी स्टार फिल्में दी हैं और एक से एक स्टार जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, सुपर स्टारों को एक जगह इकट्ठा करना, ये राजकुमार कोहली साहब का ही कमाल था। यानी कि बड़े बड़े स्टारों को एक साथ इकट्ठा करना। तो साहब, अब कहते हैं कि स्टारों के नखरे भी बड़े अजीब होते हैं और स्टारों में आपस में लगी भी होती है किसी बात को लेके। स्टारों में आपस में किसी बात को लेके लग भी जाती है तो बहुत किस्से होते हैं। आपने हमेशा हर और वीडियो में भी लोगों के साथ देखा होगा कि उस कलाकार की उससे नहीं बनती। बहुत से कलाकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैमरे के सामने एक दूसरे से बोलते हैं लेकिन कैमरे के पीछे उनकी बोलचाल नहीं और वो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। ये मिसाल कई जगह भी रही है और ऐसी मिसाल श्रीदेवी और जया पर्दा जी के साथ भी हुई थी। तो जब उनका क्रीम टाइम चल रहा था श्रीदेवी और जया पर्दा जी का, तो उनकी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उनकी बोलचाल आपस में नहीं थी। लेकिन कई फिल्में उन्होंने ऐसी की कि सेट पर तो वो अलग अलग बैठे हुए हैं लेकिन जब कैमरे के सामने आती थी तो एक दूसरे के साथ डायलॉग बोलती थी। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं साहब। तो यानी कि स्टार मूड जो होता है उस मूड को कैसे कवर करना होता है ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक राजकुमार कोहली साहब थे जिन्होंने मल्टी स्टार फिल्मों की लाइन लगा दी थी हम लोगों के लिए। जी हाँ, जो भी फिल्म देखो हर फिल्म मल्टी स्टार, हर फिल्म में एक से एक बढ़ के स्टार। तो साहब, आज हम राजकुमार कोहली साहब की मल्टी स्टार फिल्म बदले की आग के बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे। जी हाँ, कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो शायद आपको मालूम नहीं होगी। तो बदले की आग फिल्म अपने हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म थी। इसमें हम आपको पहले बताने जा रहे हैं कि बदले की आग फिल्म में जितेंद्र साहब ने शूटिंग करने से मना क्यों किया था। जी हाँ, जितेंद्र जी ने बदले की आग में शूटिंग करने के बाद फिर राजकुमार कोहली साहब को एक नोटिस भेजा था कि मैं फिल्म में काम नहीं करूंगा। तो इस बात पर राजकुमार कोहली साहब को बहुत गुस्सा आया और फिल्म की शूटिंग भी लेट होती चली गई। जाहिर सी बात है, जब फिल्म का एक स्टार ये पंगे लेगा तो जाहिर सी बात है शूटिंग जो है रुक जाएगी और भी कलाकारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कोई छोटे मोटे कलाकार फिल्म में काम नहीं कर रहे थे तो वो भी बड़े बिजी थे और फिल्म के लिए डेट निकाला करते थे। तो साहब, इनका झगड़ा बढ़ता गया। फिर उसके बाद राजकुमार कोहली साहब ने जितेंद्र जी को नोटिस भेजा, ठीक है आप मेरी फिल्म छोड़ सकते हैं लेकिन जो अब तक मैंने शूटिंग की जो सारा खर्चा हुआ वो आपको देना होगा। तो इसी बीच उनको जितेंद्र जी को बहुत झटका लगा कि बात भी सही है। फिर बीच में जो लोग मोहब्बत वाले होते हैं, जो एक दूसरे को मिलाना चाहते हैं, एक दूसरे में दुश्मनी पैदा करना नहीं जानते, दुनिया में ऐसे भी लोग अभी हैं। तो उन्होंने इन दोनों का समझौता कराया। तो साहब, उन्होंने जितेंद्र जी को समझाया कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, भाई आप बैठ के उनसे बात कीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है। तो जितेंद्र जी ने बताया कि मुझे मेरी फिल्म में मेरा रोल इन्होंने काट दिया। तो ये खैर उन्होंने मीटिंग कराई राजकुमार कोहली साहब से और मीटिंग करने के बाद जब दोनों की मीटिंग हुई तो राजकुमार कोहली साहब ने कहा, देखो जितेंद्र जीतू, मैंने फिल्म से तुम्हारा कोई रोल नहीं काटा, तुम्हारा जो रोल था वही रोल है, आप स्क्रिप्ट पूरी पढ़ लीजिएगा। तो क्योंकि मल्टी स्टार फिल्म में होता भी है, अब यही आपका ऐसा रोल था हमारी नागिन फिल्म में। नागिन फिल्म में आपका रोल था, कम रोल था, लेकिन आप उसमें छाए हुए थे। तो मेरे दोस्त, मेरी एक राय है कि रोल की लंबाई मत देखो, आप रोल देखिए आपका रोल कितना गजब का है। तो साहब,
जितेंद्र साहब की समझ में ये बात आई, उनके दोस्तों ने समझाई और उन्होंने राजकुमार कोहली साहब को, यानी कि आपस में एक माफ़ी मांग लेते हैं, एक माफ़ी मांगी और गले से लगा लिया। तो साहब इन दोनों का समझौता हो गया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई और फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई। और इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा मैं आपको और बताता हूँ। तो बदले की आग को लेकर बहुत किस्से हैं आज मेरे पास। दूसरा किस्सा मैं ये बताता हूँ कि फिल्म में धर्मेंद्र साहब को पहले, यानी कि धर्मेंद्र साहब को फिल्म में एंड में मार दिया गया था। जी हाँ, धर्मेंद्र साहब फिल्म में एंड में मर जाते हैं। तो लेकिन साहब आपस में जब डिस्कस हुआ, क्योंकि फिल्म में एंड से पहले सुनील दत्त साहब को भी ख़त्म कर दिया जाता है। शक्ति कपूर सुनील दत्त साहब को गोलियां बरसाते हैं और सुनील दत्त साहब अपनी माँ को बचाते हुए फिल्म में अपनी जान दे देते हैं। तो साहब राजकुमार कोहली साहब के जो अपने मीटिंग करने वाले लोग थे, सबने, पूरी टीम के लोगों ने मशवरा दिया कि कोहली साहब, हमारी तो एक राय ये होगी कि आप धर्मेंद्र साहब को इस फिल्म में दोबारा जिंदा कीजिएगा। जी हाँ, चूँकि सुनील दत्त साहब को तो आपने ख़त्म कर दिया तो ये भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप धर्म जी को इस फिल्म में दोबारा जिंदा कीजिएगा। तो साहब यही हुआ, राजकुमार कोहली साहब ने सबकी बात मानी और धर्मेंद्र जी को जो फिल्म में ख़त्म कर दिया गया था उनको दोबारा जिंदा किया गया, यानी कि फिर उनको सज़ा दे दी गई और वो जेल से निकलकर वापसी आते हैं। तो दूसरा हमने आपको आज एक राज बताया। तो साहब फिल्म तो आपने देखी होगी, फिल्म तो बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, जिसका म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था, एक्शन फिल्म थी, कलाकार सारे टॉप के थे। और आज आपको एक बात और बताता हूँ मैं, बड़े गजब की बात है, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। राजकुमार कोहली साहब के स्टार बेटे अरमान कोहली साहब के बारे में बता रहा हूँ। उन्होंने विरोधी, कहर और जाने दुश्मन और कई फिल्मों में काम किया था और उसके बाद राजकुमार कोहली साहब के बेटे अरमान कोहली साहब को वो कामयाबी नहीं मिली थी। तो लोग समझते हैं उनकी पहली फिल्म ही जो थी वो विरोधी थी, लेकिन नहीं साहब, विरोधी अरमान कोहली साहब की पहली फिल्म नहीं थी। अरमान कोहली साहब ने जिस फिल्म में पहली बार काम किया था वो फिल्म थी बदले की आग। जी हाँ, बदले की आग में उन्होंने चाइल्ड रोल किया था, एक बच्चे का रोल किया था, बचपन का रोल किया था। सुनील दत्त साहब के बचपन का रोल किया था अरमान कोहली साहब ने। और बदले की आग फिल्म के बाद और अरमान कोहली साहब ने फिर राज तिलक फिल्म में भी काम किया, यानी कि अरमान कोहली साहब की पहली फिल्म थी बदले की आग, जिन्होंने उन्होंने सुनील दत्त साहब के बचपन का रोल किया था। तो साहब आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी है? 3 जानकारी आपको हमने दी। तो साहब एक चीज़ मैं और बताता चलूँ आपको कि हमारे मशहूर एक्टर अजीज साहब, जी हाँ, अजीज साहब को राजकुमार कोहली कादर खान साहब वाले रोल में ले रहे थे। जी हाँ, कादर खान साहब वाले रोल में अजीज साहब को बदले की आग फिल्म में ले रहे थे, लेकिन साहब किसी वजह से नहीं ले पाए। वो वजह क्या थी कि अजीज साहब को अटैक पड़ गया था और उसी के दौरान अजीज साहब के हाथ से बहुत सारी फिल्में निकल गई थी। तो साहब इन फिल्मों से जुड़ी, बदले की आग से जुड़ी हमने आपको कुछ बातें बताई। आपको कैसी लगी? मैं समझता हूँ बहुत प्यारी बातें आपको लगी होंगी। तो हमें बताइएगा कि हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा और फिर अगली वीडियो में और किसी मशहूर कलाकार के लिए, यानी कि आपके पसंदीदा कलाकार के लिए उनकी बीती हुई बातें निकालकर हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो हमें कमेंट्स बॉक्स में भी लिखिएगा कि आप किस कलाकार की बातें, बीती बातें, उनकी यादें सुनना और पसंद देखना चाहते हैं। हम उसी कलाकार के बारे में उनकी पुरानी यादें निकाल कर लाएंगे और आपके सामने पेश करेंगे। तो साहब बने रहिए हमारे चैनल के साथ और फिर अगली प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी और आपकी दुआएं हमें चाहिए। बस हमें दुआएं देते रहिएगा, हमारी हिम्मत बढ़ती रहेगी, हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। तुझको मैं जिस महफिल में आता हूँ जो चाहता हूँ यार।